सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय। राम कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तुलसी कृत रामायण में अयोध्या कांड में कथा चल रही है पेज नंबर 449 यानी 449 पर। लास्ट टाइम जहां से हमने विराम लगाया था वहीं से कथा को आरंभ करेंगे कि जरो सो संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह संपदा, घर, सुख, मित्र, माता पिता और भाई जल जाएं जो रामचंद्र जी के चरणों के सन्मुख होने से हंसते हुए सहायता ना करें। हमें एक दूसरे का सहायक भी बनना है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे की मदद करनी है, दूसरे की दर्द पीड़ा को समझना है और ना सिर्फ समझना है, उसमें जितना बने योगदान भी देना है। अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो धिक्कार है हमारे ऐसे जीवन पर। कि घर घर साजे ही वाहन नाना, हर सुहृदय पर भात पयाना, भरत जाए घर की न विचारू, नगरवाजी गज भवन भंडारू। अर्थात लोग घर घर अनेक प्रकार की सवारियां सजाने लगे। मन में प्रसन्न है कि सवेरे चलेंगे। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना, ये संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। अर्थ है, सब संपदा रामचंद्र जी की है। यदि इसकी व्यवस्था किए बिना इसे छोड़कर चला जाऊं तो अंत में मेरे लिए भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। आज भरत जी को अपनी जिम्मेदारी याद आ रही है। कैसे? क्योंकि भैया राम जी से मिलने जा रहे हैं तो अब सब छोड़कर तो नहीं जा सकते ऐसे ही, तब तो अनिष्ट हो जाएगा। क्योंकि राम जी भरत जी के भरोसे सब कुछ छोड़ करके गए हैं कि अब चूंकि भरत जी ही अगले राजा होंगे, अब उनके सानिध्य में सब कार्यभार देखा जाएगा। तो वो तो चले गए मैया कैकेयी और राजा दशरथ जी की आज्ञा अनुसार, लेकिन उनकी एब्सेंट में अब भरत जी को सब कुछ संभालना है। इसे कहते हैं जिम्मेदारी निभाना। कोई देखे ना देखे, लेकिन आपको अपना कर्तव्य दिल से निभाना चाहिए। क्योंकि राम जी यहाँ देखने नहीं आ रहे हैं और भरत जी भी ये कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मैया कैकेयी की ये विडंबना है कि मैं कैकेयी का बेटा हूँ और मैया कैकेयी ने मुझसे बगैर पूछे ऐसा फैसला ले लिया जिसके मैं विरुद्ध हूँ। लेकिन जिम्मेदारी तो भाई निभानी पड़ती है। उसको कोई देखने वाला हो न हो, आप दिल से अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से वहां अड़चन नहीं आती है। अड़चन सिर्फ वहीं आती है जहाँ बिल्कुल कुटिल लोग होंगे ना, बहुत ज्यादा कुटिल होंगे, जिन्हें ऊपर वाले का कोई डर भय नहीं होगा। वहां लोग अपनी कुटिलता दिखाते हैं, तब किसी भले व्यक्ति की सच्चाई और ईमानदारी से की गई सेवा भी सामने कई बार नजर नहीं आ पाती है। ऐसा होता है लेकिन बहुत कम होता है। खैर, भरत जी आज अपनी जिम्मेदारी को याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि मैं ऐसे अकेला तो नहीं छोड़कर जा सकता। सब कुछ यहाँ राजकाज, उसकी भी जिम्मेदारी और देखभाल बहुत जरूरी है। करे स्वामी हित सेवक सोई,
दूषण कोटि दे किन कोई, अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। क्या? सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष दे। भरत जी ने मन में ऐसा विचार कर विश्वासी सेवकों को बुलाया और सपने में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। ऐसे सेवक जो सपने में भी, स्वप्न में भी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और अपने धर्म से नहीं डिगे, अपने कर्तव्य पथ पर अडिग बने रहे थे, ऐसे सेवकों को बुलाया। कई सब मर्म धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा, करे सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पई भरतु सिधारे। भरत जी ने उन सबको भेद बताकर समझाकर धर्म का उपदेश दिया, जो हित लायक था उसे वहां रख दिया। सब उपाय से प्रबंध कर रखवालों को रखकर भरत जी श्री राम जी की माता के पास गए हैं। जो जिस लायक था, जो जिस क्षेत्र में प्रवीण था, जो सा काम संभाल सकता था, वैसे वैसे उनको अपनी जिम्मेदारी दे दी गई है। और मैया कौशल्या के पास भरत जी गए हैं कि आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान, कहे बनावन पाल की, सजन सुखासन जान सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब माताओं को दुखित जानकर प्रेम के सुजान भरत जी ने पालकी तैयार करने और सुख पाल सजाने को कहा है कि चक चक जिम पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरती भारी, जागत सब निस भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी सब चकवे चकवी की भांति व्याकुल होकर चाहने लगे कि सवेरा हो जाए। सबको रात भर जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया है। किसी को नींद नहीं आई थी, क्योंकि सुबह अपने प्रिय राम जी से मिलने जो जाना था। कहे हुले सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू, बेगी चलो सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और बोले राज तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि श्री रामचंद्र जी को राज देंगे। आज मुनि शब्द का संबोधन भैया भरत कर रहे हैं, लेकिन राजकाज का जितना भी सामान है, जो सुख सुविधाएं, जो वस्तुएं हैं सुख देने वाली, वो सब वस्तुएं एकत्रित कर ली गई हैं कि वही मुनि श्री रामचंद्र जी को इन सब का सुख देंगे। जल्द ही चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने प्रणाम किया और तुरंत घोड़े रथ हाथी सजाकर तैयार कर लिए कि अरुंधति अरु अगिन समाजू, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राजू। वे प्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। अरुंधति और अग्निहोत्र के लिए सामग्री लेकर मुनिराज वशिष्ठ जी सबसे पहले रथ पर चढ़कर चले और फिर तप तेज के निधान सब ब्राह्मणों के समूह अनेकों सवारियों पर चढ़ करके आज प्रस्थान किए हैं वन के लिए। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहीं कीन पयाना, सेविका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी।
नगर के सब लोग सवारियां सजा सजा कर चित्रकूट को चले गए, जिनकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर पालकियों में चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली हैं। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सो मेरे राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। सियापति राम जय जय राम। विश्वासी सेवकों को नगर सौंप कर आदर के साथ सबको आगे चलाकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके आगे को चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले तकी बारी। बंसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पयो देहि जाही। सब नर नारी राम जी के दर्शन के निमित्त ऐसे चले मानो प्यासे हाथी व हथनी जल को देखकर चले। मन में श्री राम जी और सीता जी को वन में समझकर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले। मैया सीता और भैया राम का स्मरण करके आज भरत जी पैदल चलते। सब रथों पर सवार हैं, पालकियों में रानियां सवार हैं, लेकिन भैया भरत पैदल ही चले हैं। इसे कहते हैं भक्ति भाव। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मात मृदुबानी बोली। उनका प्रेम देखकर सब लोग प्रेम में मगन हो गए और अपने अपने हाथी घोड़े छोड़कर पैदल चलने लगे। तब भरत जी के पास जाकर डोली रखवाकर राम जी की माता कोमल वाणी से बोली है। कौन? मैया कौशल्या। क्या बोली है मैया? के तात चढ़ो रथ बल में तारी, होई है प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चले सब लोगू, सकल शोक कृष्ण ही मन जोगू। हे पुत्र, माता बलैया लेती है, रथ पर चढ़ो नहीं तो परिवार दुखी हो जाएगा। बच्चे, पैदल चलने से तुम्हारे पैर दुखेंगे और जितने लोग हमारे साथ आए हैं ये पीछे, ये सब लोग पैदल ही चलेंगे। बेटा, इन्हें कष्ट मत दो। सब दुख से दुबले हो रहे हैं, रास्ता पैदल के योग्य नहीं है। बेटा, रथ में सवार हो जाओ। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिवासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता कौशल्या की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके चरणों में शीश नवाकर दोनों भाई रथ पर आज चढ़कर सवार हो गए और तमसा नदी के किनारे पहले दिन निवास करके दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर वास किया है। वही तमसा नदी जहां भैया राम और भाभी सीता और भैया लक्ष्मण ने निवास अपना पहला पड़ाव डाला था। आज इन लोगों ने भी यहाँ पहला पड़ाव डाला है और उसके बाद गोमती नदी के तट पर वास किया है। पय आहार फल असन एक, निस भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कोई रात में एक ही बार भोजन करते हैं। इस प्रकार सबने अपने अपने व्रत का नियम बनाया है। आभूषण और भोग विलास को छोड़कर रामचंद्र जी के निमित्त वे लोग नेम और व्रत करने लगे हैं। नियम और व्रत। सई तीर बस चले बिहाने,
श्रृंगबेरपुर सब नियराने, समाचार सब सुनी निषादा, हृदय विचार करे सब निषादा। आज निषादों को समाचार मिला है, सही नदी के किनारे रहकर भोर होते ही चले और श्रृंगवेरपुर वही जहां निषाद राज का राज है। श्रृंगवेर के पुर निकट पहुंचे हैं, सब समाचार निषाद राज ने सुने तो दुखी होकर अपने हृदय में विचार करने लगे कि हाय अभी ये क्या हो गया। उन्हें लगा कि कुछ गलत होने वाला है। कारण कवन भरतु बन जाही, कछु कपट भाव मन माही। उनको लगा कि कुछ कपट है, कि कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन भाई। जो पे जियन होती कुटिलाई, तो कतली न संग कटकाई। आज निषाद राज को संदेह होने लगा कि भैया के मन में कोई भेद तो नहीं छुपा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। किस कारण से भरत जी वन को जाते हैं, मन में कुछ कपट भाव है क्या? यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना लेकर क्यों आते? पर निषाद राज को कहाँ मालूम था कि ये सेना नहीं, सब उनके सेवक थे। जानहि सानुज राम ही मारी, करो अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उरयानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। अर्थ है, जानते हैं कि लक्ष्मण समेत राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करेंगे। भरत ने हृदय में राजनीति का विचार नहीं किया, तब तो कलंक ही लगा दिया था, अब जीवन की हानि भी है। आज निषाद राज को संदेह है कि मेरे राम के जीवन संकट में है, मेरे राम के प्राण संकट में है। लगता है भरत जी उन्हें जान से मारना चाहते, इसलिए सेना लेकर आए हैं ताकि वो आराम से राजपाट कर सके। निषाद राज बहुत प्रेम करते थे राम जी से। सकल सुरासुर जुरहि जुआरा, राम ही समर न जीत निहारा। का आचर जो भरत वस करही, नहीं विष बेली अमिय फल फरही। संपूर्ण देवता व राक्षस मिलकर युद्ध करें तो भी समर में रामचंद्र जी को जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जी ऐसा करें तो आश्चर्य क्या, विष की बेली के अमृत फल नहीं आते हैं। हमारे क्षेत्रीय भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में कहते हैं कि मुंह से के जाए भिलोई खोदेंगे। तो आज ऐसा ही निषाद राज को लगता है कि विषैले वृक्ष से विषैला ही फल आ सकता है। केकई से उत्पन्न औलाद भली कैसे हो सकती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अस विचारी गुह ज्ञाति सन, कहे सजग सब हो। हथवा सऊ बोरो तरने, कीजिए घाटारो। ऐसा विचार कर गुह ने अपने जाति वालों से कहा कि सावधान हो जाओ, सब अलर्ट हो गए। सब पतवारों को नावों सहित डुबा दो और सब घाट बंद कर दो, ताकि ये आगे राम जी तक जा न पाए। निषाद राज का राज चलता था, उस नदी को पार करने में सिर्फ निषाद राज और उनकी सेना ही मदद कर सकती थी। सभी नावों को डुबा दिया गया है और सारे घाट बंद कर दिए गए, रास्ते ब्लॉक। ये वहां के राजा का आदेश था। हो संजोइल रोकम घाटा, ठाट हु सकल मरे के ठाटा। सन मुख लोह भरत सन लेऊ, जियतन सुरसरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर सब घाटों को रोक दो और मरने के सब साज सजा लो। मुकाबला करके भरत से युद्ध करूंगा और जीते जी गंगा जी के पार उतरने नहीं दूंगा। आज देखिए अपने ईश्वर के प्रति कितना प्रेम है कि जान देने के लिए तैयार हो गए सब, और अपनी सेना को सजग कर दिया है। निषाद राज ने, गुहा ने क्या कहा है मालूम है, कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं अपने जीते जी तो भरत को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मेरे राम के प्राण संकट में है। ऐसा प्रेम अपने मित्र के प्रति, अपने इष्ट के प्रति सबका होना चाहिए।
जहाँ जान जोखिम में डालने के लिए आज गुरु तैयार हो गए हैं। समर मरन पुनि सुर सर तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृप में जननी जो, बड़े भाग असी पाई अमीचू। समर में मरना, फिर गंगा जी के किनारे राम काज के निमित्त क्षण भंगुर शरीर भरत राजा और रामचंद्र जी के भाई और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। आज अपनी मृत्यु को सुनिश्चित कर लिया है गुह ने कि जहां राम जी के भाई से युद्ध करूंगा और गंगा जी के तट पर जहां मुझे मृत्यु मिलेगी, तो इससे बड़ा सुख भला क्या हो सकता है। आगे क्या होगा कल की कथा में जानेंगे। आज की कथा को यही विराम देते हैं। बड़ी ही रुचिकर मोड़ पर है कथा। भक्त और प्रभु प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। परिवार में भी हमारा प्रेम लगभग ऐसा ही होना चाहिए। अपनों के प्रति जब प्रेम हो तो ऐसा ही हो। इसलिए कभी भी मित्रता में दगा और दोष के विषय में ना सोचें। अपने मित्र से जब प्रेम करें तो इस कदर करें कि जान देने के लिए हावी हो जाए। वही अच्छी और सच्ची मित्रता मानी जाती है। इसलिए मित्र भी ऐसे बनाए जो आप पर प्राण निछावर कर सके। इसी शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दें। अगली कथा में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।